सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स। आज हम इस वंडरफुल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और मैं विमल कुमार पैगवाल। आज एडवांस स्ट्रक्चर का जो यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा है 44 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आज है डे 44। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एडवांस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके बारे में हम आज या डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए इसमें हम 6 से 7 जो ब्यूटीफुल एंड स्ट्रक्चर वाइज यूज़ होते हैं आपके डेली रूटीन में आपकी बात करने के लिए, वो स्ट्रक्चर हम इसमें बात करने वाले हैं। और आपको सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो कोर्स एक टास्क है, क्योंकि अगर आप कोर्स को पूरा करते हैं, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग लाभ लाभ लाभ, बट you don't take any benefit. So first thing is that you need to focus on your career, you need to focus on your main target, you need to define and you need to know what is the difference between your wish and your goal. ये ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश सीखना केवल आपकी विश हो, दिस इज जस्ट ए विश फॉर यू। अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए ये बहुत ही गंभीर विषय हो सकता है, क्योंकि अगर ये विष है तो फिर आप इसमें सीरियस तरीके से इस चीज़ को नहीं लेंगे, कंटिन्यूस नहीं देखेंगे, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि एक आप लेक्चर देख रहे हैं और एक नहीं देख रहे हैं। तो आपको अगर कंसिस्टेंसी से मेहनत करने की आदत नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि जब भी आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं तो बहुत ही आगे आप जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, ये हम आपको अश्योर करते हैं। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एक दिन आप बेहतर ज़रूर होते हैं। वो कहते हैं ना, संघर्ष की राह जो चलता है, संघर्ष की राह जो चलता है वही दुनिया बदलता है। जिसने जागकर काटी हैं बहुत सारी रातें, एक दिन सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप भी सूर्य बनकर चमकेंगे, लेकिन आपने अगर मेहनत ज़्यादा की है, आप मेहनत कर रहे हैं, इस समय आप मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन आप ज़रूर चमकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल एंड शानदार लेक्चर को, जिसमें हम आज जानने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर प्रैक्टिस क्लास। ये पूरी है स्पीकिंग क्लास है। लेट्स मेक द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप इसे शेयर कर देते हैं दोस्तों, तो आपको एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मिलने वाला है हमारी तरफ से। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करिए, और ये पूरा PDF जो आपको दिख रहा है, ये पूरे स्ट्रक्चर के साथ में आपको मिल जाएगा। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, प्रॉपर आपको जानना है। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी अंजलि, जी जी जी, हाँ जी, मैं अभी 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए गाइस, बात करते हैं इन नो हरी, जल्दी में नहीं था। इन नो हरी, इन नो हरी मतलब जल्दी में नहीं हो या जल्दी में नहीं थे, एक ही सेंस है। आप समझिएगा, सेंटेंस के साथ जब ये लग जाता है तब आपको समझना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अगर ये प्रेजेंट में है, आई एम इन नो हरी, मैं जल्दी में नहीं हूं, आगे ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं आप। टू गेट मैरिड, मैं जल्दी में नहीं हूं शादी करने के लिए, या मैं इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी में नहीं हूं। आई एम नॉट, आई एम in no hurry, I am in no hurry for learning English, for learning English, मैं इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी में नहीं हूं। क्लियर? I was in no hurry, I was in no hurry। तो सिंपल आप क्या करते हैं, I was in no hurry, आपने क्या किया, I was in no hurry, मैं जल्दी में नहीं था। She is no hurry to get married, उससे शादी करने की जल्दी नहीं है। is आया तो नहीं है। I will in no hurry, आई विल इन नो हरी गो देयर, मतलब मैं वहां जाने के लिए जल्दी में नहीं होऊंगा।
क्लियर। तो आप हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाएंगे उसके हिसाब से आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। अब बात आती है सेकंड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, एट ए स्पीड ऑफ। एट ए स्पीड ऑफ मतलब किसी की रफ्तार से आप जा रहे हैं, एट ए स्पीड ऑफ की रफ्तार से, किसकी, जैसे कोई भी चीज यहाँ ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, आप कार लगा लीजिए। आई हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई एम एट द स्पीड ऑफ, आई एम गोइंग टू मार्केट एट द स्पीड ऑफ, ये कहीं भी लगा सकते हैं आप, एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा आप लगा सकते हैं। ही वॉज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सी ड्राइव्स हर कार एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो क्या कर रहा है, 8 की स्पीड से। ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर अगर आपने देखे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इन स्ट्रक्चर से आपको कितना हेल्प हो रहा है ये चीज़ भी आप ज़रूर बताइएगा। बस्ट मैंने होता है अचानक हंस पड़ना, उसे बस्ट बोलते हैं। लाप मैंने हंसना होता है, लेकिन अचानक हंस पड़ने को बोलते हैं, अचानक हंस पड़ने को बोलते हैं आप बस्ट। क्लियर, तीनों फॉर्म में बस्ट 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 ही होता है। आई बस्ट आउट लाफिंग, आई बस्ट आउट, मैं हंस पड़ा या हंस पड़ी, ठीक है, मैं हंस पड़ा या हंस पड़ी। दे लुक्ड एट वन अनदर एंड बस्ट आउट लाफिंग। बस्ट आउट लाफिंग मतलब वो एक दूसरे को देखकर हंस पड़े, वो एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। तो सिंपल, बाय द वे ऑफ से होकर या के रास्ते, क्या है, सी वेंट टू जापान वाया वे ऑफ इंडिया, भारत के रास्ते वह जापान गई, ठीक है। वी वैन टू दिल्ली बाय वे ऑफ मुंबई, मुंबई के रास्ते क्या, हम दिल्ली गए, मुंबई के रास्ते हम दिल्ली गए। सिंपल, बिट बाय बिट, वेरी कॉमन, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। यू शुड लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश बिट बाय बिट, या बिट बाय बिट यू शुड स्पीक इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा करके आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। बिट बाय बिट आई फिनिश्ड माय वर्क, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपना काम फिनिश किया। यू शुड ईट बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें खाना चाहिए। सिंपल। उसका एट द मोस्ट प्लस सेंटेंस देखिए यहाँ अधिक लिखा हुआ है, ये अधिक होता है डियर, ये है अधिक, अधिक का मतलब समझिए, ये है अधिक, ज्यादा, है ना, अधिक से अधिक, है ना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एट द मोस्ट वी विल नॉट कम, ज्यादा से ज्यादा वो नहीं आएंगे, ही विल नॉट कम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो नहीं आएंगे। एट द मोस्ट इट विल टेक 2 मिनट, ज्यादा वो 2 मिनट लेंगे, ज्यादा 2 मिनट लगेंगी या 2 मिनट लेंगे। ये सिंपल आप यहां पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डियर आप, वो करते हैं आप सेंटेंस फ्रॉम हेड टू टो। जैसे हेड का मतलब आपको सिर समझते हैं, टो आपके पैर का जो थंब होता है उसे बोलते हैं टो। क्लियर, अंगूठे, पैर के अंगूठे को टो बोलते हैं। तो मतलब सिर से पैरों तक आप मीनिंग निकाल सकते हैं, सिर से पांव तक, एड़ी से चोटी तक, या ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सी वॉज वियरिंग ब्लू क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो, सी इज वियरिंग द ब्लू क्लोथ फ्रॉम हेड टू टो, मतलब ऊपर से नीचे तक उसने क्या पहना था, ब्लू कपड़े पहने थे। सी वॉज कवरिंग इन मड फ्रॉम हेड टू टो, उसने क्या, मड से, ही वॉज वह पूरा ऊपर से नीचे तक मड में कवर था, मतलब कीचड़ में कवर था, भंडा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं आप कि वो उससे हो चुका था बेकार। सेंटेंस मोर देन इनफ मतलब जरूर से ज्यादा या हद से ज्यादा, मोर देन इनफ। आई यूज टू स्टडी मोर देन इनफ, आई यूज टू स्टडी मोर देन इनफ। यू शुड नॉट ईट मोर देन इनफ, आपको जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जरूर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये चीज। नेक्स्ट, इफ पॉसिबल, सेंटेंस कोई भी एंड इफ बाद में लगाएं या पहले लगाएं, अगर संभव हो तो या हो सके, ठीक है। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, अगर पॉसिबल है तो मुझे भूल जाओ, ठीक है। फॉरगिव मी इफ पॉसिबल, दोनों ही लगा सकते हैं आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। गिव हर मनी इफ पॉसिबल, उसे पैसे दो अगर संभव है तो उसे पैसे दो, ठीक है। गिव हर मनी इफ पॉसिबल, उसे पैसे दो अगर संभव है।
डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है, नाराज होना या बुरा मानना, ठीक है। गेट ऑफेंडेड मतलब नाराज होना या बुरा मानना। डोंट गेट ऑफेंडेड मतलब नाराज मत हो। वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, आप नाराज क्यों हैं, आप बुरा क्यों मान रहे हैं, ये मतलब है इसका, आप बुरा क्यों मान रहे हैं। वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड, आप बुरा क्यों मान रहे हैं। या फिर डोंट गेट ऑफेंडेड, आप नाराज मत हो या आप बुरा मत मानो। ये है एडवांस स्ट्रक्चर जो इंग्लिश में आप डेली यूज करते हैं। अगर आपको पता था कि आप इन्हें डेली यूज करते हैं और आप में से कितने सारे आप स्ट्रक्चर जानते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हैं तो पता चलता है कि आपकी डेडिकेशन और आप किस तरीके से लर्निंग ले रहे हैं। लास्ट तक वीडियो को देखा है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।